हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो इसके ऊपर के आप क्यों इस इंसान से मिले। ओके, अब हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है या फिर ऑलरेडी ये आपको छोड़कर जा चुके हैं। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं जिसका आपके साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये आपके साथ एज ए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कमिटेड पार्टनर या फिर हस्बैंड या वाइफ बनकर आए हो, या फिर ये आपके फ्रेंड, कलीग, किसी भी तरह से आए हो सकते हैं। और हो सकता है कि अभी भी ये आपके साथ है या फिर ये आपकी लाइफ छोड़कर जा चुके हैं। यार राइट, ये आपको छोड़कर जा चुके हैं। जानना ये है कि आप इस इंसान से क्यों मिले, बिकॉज हम ये मानते हैं कि कोई भी रिश्ता इसलिए होता है क्योंकि वो उसके पीछे एक वजह होती है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, कि जो बहुत ही कम होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बस थोड़े समय के लिए चलने वाले होते हैं और वो आपके लिए कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए हैं। राइट, अब ये हो सकता है ये इंसान ने आपको छोड़ दिया है या फिर किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ संजोग हुए हैं कि आपका कांटेक्ट छूट गया है। राइट, लेकिन फिर भी जिस तरह का आपका कनेक्शन रहा है इनके साथ, आपको अंदर से लगता है, दिल से लगता है कि इनके साथ आपको जरूर कुछ न कुछ है, जिसकी वजह से आपको ये जानना है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आखिर आए क्यों। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव आपकी जिंदगी में ऊर्जा लेकर आए, या फिर आपकी जिंदगी में तहस नहस इन्होंने मचा दिया। जो भी है उसके पीछे जो भी वजह है वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। अब ये रीडिंग आपको करना कैसे है, यहाँ पर 5 ऑप्शंस होंगे, 5 विकल्प आपको दिखाए जाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। और 5 विकल्पों के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान से देखना है। और आपको देखने के बाद अच्छी तरह से सारे विकल्पों को देख लीजिए। उसके बाद आंखों को बंद कर लीजिए और आपको कोई भी एक विकल्प चुनना है। वो एक विकल्प आपको चुनना है कि जो विकल्प आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, सबसे ज्यादा दिल को छूता है, वो वाला विकल्प आपको लेना है। राइट, और उस हिसाब से 5 ऑप्शंस में से जो भी विकल्प आपको पसंद आता है उसका आपको टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके ऊपर जाकर आप अपना रीडिंग देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग करने के लिए। तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, राइट, अब इसका ये एक तरह का क्रिस्टल है, एक तरह का स्टोन है, लेकिन मुझे इसका स्टोन का डिटेल नहीं बताना है बिकॉज यहाँ पर हम स्टोन के बारे में नहीं सीख रहे हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं, हो सकता है ये छोड़कर जा चुके हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा सिखाने के लिए आए हैं, और सिखाने के लिए आए हैं या थे आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए आए थे। हो सकता है ये शुरुआत उनके बिना भी हो सकती है, लेकिन कोई नई शुरुआत के हो सकता है वो करियर के माध्यम पर है या फिर आपके पर्पस के मार्ग के ऊपर आप चलना शुरू करें, इसलिए वो आए थे। और जी हाँ, तो आपके पर्पस के मार्ग के ऊपर शुरुआत करवाने के लिए ये आए हैं, ये आए थे। तो यस, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और बात कि हो सकता है कि इनके आने से पहले आप शायद कुछ ऐसे हुआ करते थे कि आप शायद कभी कभार झूठे भी हो जाते थे। नॉट एग्जैक्टली कि आप इंटेंशनली झूठे होते थे, जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप झूठे नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत फेकनेस आप रखते थे। लेकिन इनके जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा अंदर से आपको सच्चाई आपको बाहर निकालने का मन होता है, आपको बिल्कुल सच्चे बने रहने का मन होता है। हो सकता है कि इससे पहले आप सच्चाई छुपाना चाहते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आपको लगता था कि यहाँ पर सच्चाई बताना जरूरी नहीं है, और इसीलिए आप अपनी सच्चाई को दबा देते थे, छुपा भी देते थे। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के जाने के बाद या फिर इस इंसान के आने के बाद आप सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलना आपने शुरू कर दिया है। ओके, और एक और बात कि आपको इन्होंने शायद आपको ट्रैवल करना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आप प्रवास करने जाते थे शायद इनके साथ, और इन्हीं की वजह से आपने ये सीखा कि हाँ, मतलब प्रवास करने से आपको भी मजा आता है, आपको भी अलग अलग जगह देखने पर मजा आता है। और यहाँ पर एक बात
कार्ड ये दिखा रहा है कि शायद आप दोनों ने लाइफ पार्टनर तरह का रिलेशनशिप, कमिटमेंट तरह का रिलेशनशिप आपने अपनाने की कोशिश भी की हो सकती है, लेकिन वो रिश्ता शायद कुछ बन नहीं पाया। तो इसकी वजह से शायद आपको, या इसकी वजह से शायद आपने ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है। एक बात और बताऊं कि ये जो इंसान है, ये आपकी जिंदगी में शायद आपके लिए, आपके मन में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में, भूतकाल में आपका मन कुछ ऐसा था, जब आप इनसे मिले उससे पहले आपका माइंड कुछ ऐसा था कि आप लाइफ पार्टनर में या फिर शादी करने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इनके आने के बाद आपको अब बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हाँ, आपको भी पार्टनर मिले, आपकी भी शादी हो, एक्सेट्रा। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। एक और बात, आपको आपके जो अंदर की जो लाइट है, इनर लाइट, जैसे हम हमारी जो अंदरूनी हमारी आत्मा का जो प्रकाश है, उसकी सच्चाई जानना और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके मार्ग के ऊपर चलना, ये इन्होंने सिखाया है। अब हो सकता है कि ये जो इंसान है काफी नेगेटिव भी हो सकते हैं, आई डोंट से कि ये इंसान काफी पॉजिटिव थे, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ कुछ नेगेटिव भी हुआ हो सकता है, इन्होंने आपके साथ कुछ नेगेटिव बर्ताव भी किया हो सकता है, लेकिन ये जब आपकी जिंदगी से गए या फिर आपको जब रियलाइज हुआ कि ये इंसान आपके लिए हमेशा के लिए नहीं बने हैं, तब जाकर आपको रियलाइज हुआ कि आपको अपने अंदर का जो प्रकाश है उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, कितना ज्यादा आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में वापस आप उजाला लाने के लिए आप तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन पथ पर चले। तो ये सारे जो विचार है, ये इस इंसान की वजह से आपके माइंड में आए हैं, और हो सकता है कि ऐसा इस इंसान के साथ ऐसी कोई बातचीत ना हुई हो, इस इंसान के साथ ऐसा कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं हुई हो, ना तो ये इतने ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, या फिर ये फोकस्ड हो भी सकते हैं और उनकी वजह से वो सारा नॉलेज आपको मिला है, राइट। दोनों में से कोई भी सिनेरियो उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो बदलाव आया, राइट। उसके बाद आपको एक बात बताऊं, यू नीड टू फॉलो योर डिवाइन इनर स्पार्क, दैट इज व्हाट विल ब्रिंग एनरिचमेंट इन योर लाइफ। ये इंसान आपकी जिंदगी में आए, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा अहमियत महसूस होने लग गई कि आप कैसे अपने जीवन पथ के ऊपर चलते हैं, वो आपके लिए कितना ज्यादा आवश्यक है, वो आपको उसके बाद पता चला। और उसी के साथ आपको एक और बात कहूंगी, क्लियर एंडीवियर, मतलब कि आपकी जिंदगी में एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, कि जो है इस इंसान की वजह से हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आ भी चुका हो सकता है, बिकॉज ये इंसान की वजह से वो एनर्जी आपकी जिंदगी में आई है। और अगर ये इंसान जा चुके हैं या फिर ये इंसान अभी भी आपके साथ है, फिर भी इनकी ऊर्जा के द्वारा आपको वो नया एंडीवियर मिला है, ओके। और मतलब बहुत क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि ये आपकी जिंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले थे, और ये लेकर आए भी हैं। और कंटेम्पलेशन, इस इंसान की वजह से आप बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा गहराई में सोचना सीखे हैं। पहले शायद आप इतना ज्यादा नहीं सोचते थे, पहला शायद आप इतना ज्यादा स्पष्टता पूर्वक नहीं सोचते थे, आपको तो लगता था जो भी है लाइफ में बस ऐसा का ऐसा है, मतलब व्हाटएवर इट इज फाइन। आपको लगता था कि जो भी लाइफ में ऐसा है वो बस ऐसे ही होने वाला है, आप ज्यादा विचार नहीं करते थे किसी भी तरह की डिटेल्स के ऊपर। लेकिन इस इंसान के आने के बाद आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके आप निर्णय लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करके आप आगे कदम बढ़ाते हैं, राइट। और ये ऐसा हो सकता है बिकॉज ये जो इंसान है ये भी सोच विचार करके अपनी जिंदगी में सुधार लाते हैं, और हो सकता है कि ये बिल्कुल सोच विचार नहीं करते हैं, बिल्कुल रैंडमली अपनी जिंदगी के साथ डील करते हैं। और इसीलिए उनका उदाहरण देखकर आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है, और इसीलिए आप शायद अच्छी तरह से सोचना आपने शुरू कर दिया है अपनी जिंदगी के लिए, ओके। तो ये बात जरूर याद रखिए, आपको अच्छी तरह से घूमना फिरना इन्होंने सिखाया है, प्रवास करने में मजा लेना उन्होंने आपको सिखाया है। नई अपॉर्चुनिटी, कोई भी नई तक अगर आपको मिलती है तो उसे स्वीकारना इन्होंने आपको सिखाया है, उसे पहचान कर स्वीकारना इन्होंने सिखाया है, और इनकी वजह से भी नई अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आई है, ओके। तो बेसिकली इसका रीजन यही है, इनके आपकी जिंदगी में आने का रीजन, कि ये आपको अपनी जिंदगी के मार्ग के ऊपर
चलाने के लिए ये इंसान आपको दिया गया है। और हो सकता है जब आपको वो मार्ग क्लियरली मिल गया तब शायद ये इंसान आपकी जिंदगी से चले भी गए हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके साथ ऑटोमेटिकली कांटेक्ट छूट गया, या फिर हो सकता है कि अभी भी आपके कांटेक्ट में हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो वजह है कि मतलब ये इंसान क्यों आए हैं उसकी ये वजह है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, अब अगर आपने ये दूसरा वाला ऑप्शन चुना है, ये ग्रीन कलर का एंजल है, अगर ये आपने चुना है तो चलिए देखते हैं इसके लिए ये रीडिंग क्या कहता है। तो आपको यहाँ पर जो कार्ड्स बताना चाहते हैं वो कुछ ये बता रहे हैं कि ये जो इंसान जो आपकी जिंदगी में आए हैं, हो सकता है ये आपकी जिंदगी से चले भी गए, हो सकते हैं इनके साथ कांटेक्ट टूट भी गया हो सकता है, या फिर ये अभी भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये आपकी जिंदगी में आए हैं ये इंसान, ये क्यों आए हैं उसकी पहली वजह आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मतलब काफी ज्यादा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थे और आप काफी ज्यादा उलझे हुए थे अपने ही प्रॉब्लम्स में। और कई बार आपके प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हुआ करते थे कि आप शायद अपने प्रॉब्लम्स से उलझना ही भूल गए थे, कैसे उनका सोल्यूशन लाना वही भूल गए थे। दूसरी बात, आपको किसी और इंसान के लिए फीलिंग्स हो सकते हैं पास्ट में, या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है और आपका वो रिलेशनशिप ना चला, लेकिन वो रिलेशनशिप ना चलने की वजह से आपने इतना ज्यादा उसका बोझ आपने अपने आप के ऊपर रखा हुआ था कि वो बोझ का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये इंसान जो आपकी जिंदगी में आए वो आपको आपके जिंदगी के उलझनों से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। उसके बाद ये आपके अंदर का जो इमोशनल प्रॉब्लम है उस इमोशंस से आपको छुटकारा दिलवाने के लिए ये आए हैं। ओके, और इनको मैं आपको बताऊं कि ये इंसान के आने के बाद शायद आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए, बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ आप काम करते हैं, अनुशासन के साथ आप अपनी जिंदगी जीते हैं और आपका विल पावर भी बढ़ गया है। और हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अनुशासित हो, बहुत ज्यादा उसका विल पावर हो, या फिर बिल्कुल इसके ये विरुद्ध भी हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल विल पावर नहीं है, ऐसे भी वो इंसान हो सकते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में आकर उन्होंने आपको जो सिखाया है वो है एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को कैसे अनुशासन के हिसाब से चलाना और अपने काम में निपुण होना, और उसी के साथ साथ विल पावर, अपना जो विल पावर है उसे बढ़ाना, वो उन्होंने आपको सिखाया है। उसी के साथ आपको एक और बात कहूँ कि पिछला जो आपका रिलेशनशिप था, पिछला हो सकता है कि रिलेशनशिप मतलब कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप का रिलेशनशिप जिसके साथ आप कमिटेड होना चाहते थे, वो रिलेशनशिप या फिर कोई और रिलेशनशिप, वो रिश्ता के जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द मिला है, तो वो जो दर्द है उसका हीलिंग करने के लिए ये इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं। ओके, और हीलिंग करने के लिए प्लस इंसान, जब कोई भी इंसान एक तरह का दर्द भोगते रहता है लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी उसके लिए कहीं एक निमित्त इंसान भेजना पड़ता है कि जो उसको सिखाए वापस जिंदगी जीना, राइट। और ये सेम चीज अप्लाई होती है इस इंसान पर। ये जो इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने आपको वापस जिंदगी को अच्छे से जीना सिखाया है, अच्छी तरह से अपने शौक के मुताबिक जिंदगी जीना। आपने शायद आप एंजॉय करना भूल गए थे, आप खुश होना भूल गए थे, आप शायद मजे लेना भूल गए थे, हंसना भूल गए थे। और ये इंसान आपकी जिंदगी में शायद आपको हंसना सिखाने के लिए आए हैं, आपको अपनी जिंदगी की कदर करना सिखाने के लिए आए हैं, आपको जिंदगी के जो मौज शौक है, जो ऐशो आराम है, उनका आनंद लेना आपको सिखाकर गए हैं। भले ये आपके पास हो ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना में आप ऐसे मौज शौक, ऐसे ऐशो आराम की आप कामना करो, इसलिए ये आपकी जिंदगी में आकर आ गए हैं। क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए कुछ न कुछ मकसद होना जरूरी है, और जब आप किसी अच्छे मकसद को लेकर जिंदगी जीते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ही पॉजिटिवली पटरी पर चलने लग जाती है। अगर आप नेगेटिवली जीते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली जब जीना शुरू करते हैं तब डेफिनेटली बहुत अच्छे तरह से आप जिंदगी जी सकते हैं। और हो सकता है कि आपको लग सकता है कि इनके जाने के बाद आप तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, आप खुश नहीं है, ये कैसे खुश रहना सिखा कर गए। अगर इनके जाने की वजह से भी आप दुखी है
अगर ये जब थे तब आप खुश थे, लेकिन इनके जाने के बाद आप दुखी है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा है कि जैसा सुख आपने पहले भोगा जब ये इंसान आपके साथ थे, तो उसी तरह का सुख आपको वापस भोगना है। उस तरह की मनोकामना आपके मन में ये उजागर करके गए हैं, राइट। और जैसे मैंने कहा कि हर एक रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ रिश्ते बस थोड़े समय के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं और फिर वो या तो बह जाते हैं या फिर फीके पड़ जाते हैं या फिर कांटेक्ट छूट जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आपको ये जो इंसान है आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अपने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर फोकस करो। आप ध्यान दो कि आप अपने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर फोकस करो, बिकॉज सी अगर आप किसी भी तरह से अपने माइंड में फोकस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड नेगेटिव हो सकता है। और इसीलिए आपके माइंड को आपको जानबूझकर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना जरूरी है, ओके। और उसके बाद इस इंसान ने आपको एक और बात बहुत अच्छी सिखाई है कि ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। ग्रैटिट्यूड मतलब आपके पास जो है जैसा है उसके लिए खुश रहना चाहिए, और एप्रिसिएशन मतलब कि जो आपके पास है उसके लिए आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, आप उसकी आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, राइट। जो आपके पास है वो तारीफे काबिल है। मतलब कभी भी जिंदगी में ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं रहता है कि जो तारीफे काबिल नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ तो आपके पास होता है कि जिसकी तारीफ की जा सके, राइट। आपके पास बॉडी है, आपके पास शरीर है, आपका शरीर हेल्दी है जो तारीफे काबिल है, राइट। उसके बाद आप सांस ले सकते हैं, अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, खुलकर सांस ले सकते हैं, वो भी तारीफे काबिल है। तो जी हाँ, ये बात जरूर याद रखिए। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको लग सकता है कि आपको लग सकता है कि मतलब उस इंसान के जाने के बाद आपको कोई भी किसी भी तरह का ग्रैटिट्यूड नहीं महसूस होता, उन्होंने तो कुछ भी आपको सिखाया नहीं, लेकिन जब ये आपकी जिंदगी से गए तब ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहना। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो तारीफे काबिल है, वो रियलाइज करना और हर रोज करना। अब आप कहेंगे अच्छा ये करना कैसे है? हर रोज रात को सोने से पहले आपको 3 ऐसे पॉइंट्स आपको गॉड को प्रे करना है। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हैं, उस धर्म के गॉड को आपको प्रेयर करना है और उनको बोलना है 3 चीजें जो आपको लगता है जिसके लिए आप शुक्रगुजार है आज के लिए। तो जैसे आपके लिए हो सकता है कि आज मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज खाना खाने को मिला, उसके लिए शुक्रगुजार है। आज बाहर निकले और धूप इतनी ज्यादा कड़क नहीं थी, मतलब गर्मी नहीं थी इतनी ज्यादा, तो वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद एप्रिसिएट, आज जो मुझे खाना मिला, जिस तरह का हेल्दी खाना मिला, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खाना था, तो उसकी तारीफ करो, राइट। तो कुछ इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करो कि जो दिन में भले शायद कुछ नेगेटिव भी हुआ है, लेकिन आपको दिन का अंत होने से पहले आपको पॉजिटिव चीजें गिनना जरूरी है, राइट। तो ये था रीडिंग आपके लिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, ओके। एंड अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है ये, तो इसके लिए रीडिंग्स देखते हैं, ओके। अब यहाँ क्या आ रहा है कार्ड्स में से कि इस इंसान ने आपको संतोष रखना सिखाया है, आपको खुश होना सिखाया है, और जब भी आपको छोटी सी भी कुछ सफलता प्राप्त होती है तो उसका उत्सव मनाना इन्होंने सिखाया है। और इन्होंने और क्या सिखाया है, इन्होंने आपकी जिंदगी में जो जादू है उसे देखना सिखाया है। और ये सारी चीजें मुमकिन है अगर ये इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी लेकर आया है, राइट। इट इज नॉट अबाउट दैट पर्सन। ये इंसान के जाने के बाद या फिर ये इंसान के आने के बाद आपकी मनोकामना क्या है, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। क्या क्योंकि इस इंसान के आने के बाद काफी ज्यादा बड़ा बदलाव आप अपने आप में महसूस करेंगे। और इसमें एक बदलाव ये भी है कि आप जिंदगी में कुछ राह देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मैजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ चमत्कार होने चाहिए, राइट। और उसके बाद आपके मन में शायद पहले पैसों के लिए जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन ये इंसान के आने के बाद आपको शायद पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। और लेट मी टेल यू कि पैसे की मनोकामना करना, ऐशो आराम की मनोकामना करना गलत बात नहीं है, राइट।
जी हाँ, हर कुछ हद तक हम चाहते हैं कि हमारे जो करीब के जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे घर के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चे, उनको हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरह का सुख देना चाहते हैं और उसमें हर तरह के ऐशो आराम भी आ गए, राइट। तो इसीलिए ये इंसान के आने के बाद आपका ऐशो आराम के प्रति जो मनोभाव है वो टोटली बदल गया है। उसके बाद आपके लिए शायद आप जगह बदलना भी पसंद करते हैं इनकी वजह से। ये इंसान आपकी जिंदगी से चले गए हो सकते हैं या फिर ये ऑलरेडी हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, या तो हो सकता है आपका घर, या तो आपको ऑफिस, या फिर कुछ और, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्होंने आपकी काफी सहायता की है। अगर इन्होंने सहायता नहीं की है, लेकिन इनके आने की वजह से शायद आपके मन में ये मनोकामना बढ़ गई है कि आपको शायद आपका ऑफिस शिफ्ट करना है, बिजनेस शिफ्ट करना है, या फिर घर शिफ्ट करना है। हो सकता है कोई नए देश में जाने के लिए भी आपकी इच्छा हो जाए, राइट, जैसे अब्रॉड जाना, अब्रॉड इमिग्रेट करना वगैरह। ओके, तो ये हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आप में नेगेटिविटी है, अगर इस इंसान के आने की वजह से या फिर जाने की वजह से अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है, तो आपको आपका माइंड, बॉडी और इमोशंस हील करने के लिए यहाँ पर माइंड और बॉडी का जरूरी हो सकता है, या माइंड, बॉडी और इमोशंस हील करना जरूरी हो सकता है। आप बैक फ्लावर रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेदा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर काफी नेचुरल तरह की बताई गई है, नेचुरोपैथी है, उनानी मेडिसिन है, तो ये आप कर सकते हैं। और आपको बताऊं कि ये जो इंसान है शायद आपकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आया था। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी ये मसीहा नहीं थे, फिर भी आपको बताऊं कि ये एक तरह के मसीहा थे कि आपके मन में प्रेम का दीप जलाने के लिए आए थे ये। और या कुछ हद तक ये जला कर भी गए हैं। हो सकता है कि इनके जाने की वजह से आप जितनी कड़वाहट महसूस करते हैं, उसके ऊपर से आपकी मनोकामना और ज्यादा दृढ़ हो गई है कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता हो। या बिकॉज इन्होंने केयर नहीं की, आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए कि जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करे। ओके, तो ये बात जरूर याद रखिए। और उसके बाद आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत है। शिफ्ट मतलब कि आप जो भी महसूस करते हैं उसको बदलकर आपको कुछ अच्छा महसूस करने की जरूरत है। और जी हाँ, शिफ्ट वाला जो शिफ्ट करने की जरूरत है वो बहुत ज्यादा कार्ड्स के ऊपर से पता चल रहा है। या तो आपको अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करना है, या तो अपने घर को शिफ्ट करना है, ऑफिस शिफ्ट करना है, या तो जॉब शिफ्ट करना है, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ शिफ्टिंग जरूर है जो इस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी में आपको करना है, राइट। तो एनर्जी में शिफ्ट, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं तो आपको पॉजिटिवली शिफ्ट करने की जरूरत है। सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको, अगर आपको लगता है कि आपका जो मन है और आपकी जो भावनाएं हैं वो शायद आप जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बैक फ्लावर रेमेडीज बहुत अच्छी होती है आपके मन को और आपके इमोशंस को हील करने के लिए। ओके, तो वो जरूर कीजिए। और जिंदगी में जादू, मतलब कुछ न कुछ जादू होने वाला है, कुछ न कुछ चमत्कार होने वाला है, ऐसा मानना बुरा नहीं है। ओके, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि जिंदगी में कभी ना कभी चमत्कार होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके अंदर ये एक आशा की किरण जगाता है, राइट। तो ये जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और तो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपके लिए ये रीडिंग कैसा रहा। ओके, एंड अब देखते हैं अगला रीडिंग। ओके, अब अगर आपने ये वाला एंजल चुना है तो चलिए इसके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको आराम करना सिखाकर गया है। शायद इससे पहले आप इतने ज्यादा वर्कहॉलिक थे, इतना ज्यादा काम के ऊपर आप फोकस रखते थे कि आप शायद कभी कभार आराम करना भी भूल जाते थे। और ये जो इंसान है ये आपको आराम करना सिखाकर गए हैं। बिकॉज आराम करना और वेकेशन, मतलब अच्छी तरह से अपने वेकेशन को एंजॉय करना, छुट्टियों को एंजॉय करना, ये दो बातें ये जरूर आपको सिखाकर गए हैं। और हो सकता है कि ये इंसान ने आपके साथ काफी ज्यादा छुट्टियां मनाई है, इन्होंने आपके साथ काफी ज्यादा आराम किया है, इसीलिए इन्होंने ये सिखाया है। या फिर इन्होंने आपको कभी आराम नहीं करने दिया है, इन्होंने कभी आपको छुट्टियां नहीं भोगने दी है,
जिसकी वजह से आपके मन में छुट्टियों का और आराम करने का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ओके, दूसरी बात, ये इंसान ने आपको अपने आसपास के लोगों को और उनकी कद्र करना आपको सिखाया है। हो सकता है कि ऐसा करके शायद ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा बेरुखी से इन्होंने बर्ताव किया है या फिर इन्होंने अच्छे से भी बर्ताव किया है, लेकिन जिस भी तरह का बर्ताव किया है आपको सिखाकर गया है कि आपको दूसरे लोगों की कदर करनी चाहिए और पैसे बचाना इन्होंने सिखाया है। हो सकता है डायरेक्टली, नहीं तो इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली मतलब आपको बोलकर सिखाया कि भाई पैसे इतने ज्यादा खर्च नहीं करने चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली अगर सिखाया तो आपके पैसे इतने व्यर्थ तरह से इन्होंने खर्च करवाए हैं और आपने पैसे ना होने का दुख देखा है इनकी वजह से, और इसकी वजह से आप शायद सीख गए हैं कि पैसे अच्छी तरह से बचाकर रखने चाहिए, गलत तरह से उसका खर्च नहीं करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने जो आपको सिखाया है कि इन्होंने आपको, हो सकता है इनके साथ या फिर किसी और के साथ, अगर आपका इनके साथ रिश्ता अभी भी है तो ये कुछ इस तरह से है कि आप इनको माफ कर पाएंगे। जो भी गलतियां इन्होंने की है, जो गलतियां आपने की है, आप दोनों एक दूसरे को माफ कर पाएंगे और उसी के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब किसी भी तरह का मतभेद है, तो आप उसे सुलझा पाएंगे और अपना रिश्ता और ज्यादा आप मजबूत कर पाएंगे अगर ये इंसान आपके साथ अभी भी है फिर। ओके, लेकिन अगर ये इंसान आपकी जिंदगी से जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता मजबूत करवाने के लिए, सिखाने के लिए आए थे। अगर ये इंसान अभी भी आपकी जिंदगी में है लेकिन टेम्पररी तरह का रिलेशनशिप है कि जहां पर ये आपके साथ कमिटमेंट करना नहीं चाहते, तो ये फिर भी आपको सिखाने वाला है कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए मजबूती से आप रिलेशनशिप बनाएं। उस तरह की फीलिंग ये आपके मन में डाल रहे हैं ताकि भविष्य में जो भी आपके पार्टनर है या फिर आपके कोई और पार्टनर हो भी सकते हैं, तो उस पार्टनर के साथ आप कैसे मजबूती से रहे, दोनों को माफ करके आप कैसे आगे बढ़े उस रिश्ते में, वो भी ये इंसान आपको सिखा रहे हैं। राइट, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, राइट, सीधे सीधे सिखा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ गलत आपको अनुभव करवा के वो सिखा रहे हैं। फिर आपको एक बात बताऊं कि आपकी गलतियों से सीखे। ये इंसान ने आपको शायद सिखाया है कि आपको आपकी गलतियों से सीखना चाहिए। हो सकता है शायद इस इंसान की जिंदगी में होने की सबसे बड़ी, आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है इस इंसान को चुनना, थोड़े समय के लिए भी। लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सिखाकर गए हैं कि कितना आपको अपनी गलतियों से सीखना है। शायद इस इंसान के जाने के बाद या फिर इस इंसान के आपकी जिंदगी में आने के बाद आप शायद कभी भी किसी भी तरह की गलती, छोटी से छोटी गलती नहीं करना चाहते हैं और आपको अपने ईगो में से बाहर निकालना ये सिखाकर गए हैं। बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ईगोइस्टिक थे पहले और इस इंसान के आने के बाद आप में ईगो नहीं रहा तो डेफिनेटली आपका ईगो कम करना इन्होंने सिखाया है। लेकिन अगर ये ईगोइस्टिक है, इनका ईगो बहुत बड़ा है, तो ईगो के बड़े होने की वजह से इंसान कितना ज्यादा तड़पता है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता है, शायद इनको आपने देखकर आपने सीखा है। राइट, और उसके बाद यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको जो पुराना है, जो खत्म हो चुका है, आपको उसे क्लियर करना चाहिए, आपको उससे ऊपर उठना चाहिए और अभी आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। तो अगर इस इंसान के साथ का रिश्ता आपका खत्म हो चुका है तो ज्यादा आपको दुखी नहीं होना है, ज्यादा उनके पीछे रोना नहीं है, बिकॉज ये इंसान हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में नहीं आए थे। लेकिन ये जो आए थे कुछ समय के लिए आए थे और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए आए थे। जो पाठ आपने अब सीख लिए हैं, ये इंसान अगर आपकी जिंदगी से गए नहीं है तो अभी भी आपको पाठ सिखा रहे हैं, अच्छी तरह से या फिर बुरी तरह से, लेकिन ये वो सिखा जरूर रहे हैं। और वल्नरेबिलिटी, आप जितना अपने आप को खुलकर रखते हैं इनके सामने या फिर ये रिश्ता खत्म होने के बाद आप और ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आप इतने ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा डरे हुए, सहमे हुए से हैं। राइट, इस इंसान के जाने के बाद। लेकिन एक तरह से सहमा हुआ रहना और अपने आप को कैसे कब आप सहम जाते हैं, कैसे आप डर महसूस करते हैं और उन सारे एक्सपीरियंसेस से कैसे अपने आप को बचाना है, वो आप तब सीख पाते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा
सहम जाते हैं, बहुत ज्यादा आप वल्नरेबल हो जाते हैं किसी इंसान के आने के बाद, किसी एक्सपीरियंस को भुगतने के बाद, ओके, किसी तरह का अनुभव करने के बाद, तो वो आपको सिखाता है कैसे आप सहम ना जाए भविष्य में। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, और मिलते हैं भविष्य के रीडिंग में। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है तो चलिए देखते हैं इसके ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्ड्स बताना चाहते हैं कि इस इंसान के आने से पहले शायद आपकी जिंदगी में, या ये सारे कार्ड्स को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान के आने की वजह से आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई हो सकती है। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है? अब अगर आपका इस इंसान के साथ पिछले जन्म का कर्मों का रिश्ता है, कुछ गलत कर्म आपने इनके साथ किए थे और वो कर्म अब ये आपके साथ चुकाने के लिए आए हैं, तो जैसे ही ये आपकी जिंदगी में कदम रखते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी में वो कर्म का जो बैगेज है वो खुल जाता है। ओके, जो कर्म की जो पोटली होती है वो खुल जाती है और आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। अब आपने जब नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है? तो पहले अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे जो नए जो तक होते हैं, नए अवसर होते हैं, वो आपके पास आते आते रह गए। राइट, ये कुछ नेगेटिविटी आपने एक्सपीरियंस की हो सकती है। डिसकंटेंटमेंट मतलब असंतोष, कुछ भी आप करें उससे आपको असंतोष महसूस होता है, आपको हमेशा अधूरा सा लगता है। और उसके बाद के जितना भी चाहे आपकी जिंदगी में आप कोई अच्छी चीज क्यों ना करो, लेकिन आप हमेशा बोरिंग महसूस करते हो। और ये बोरिंग शब्द इतना छोटा है इस एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन बोरिंग जब आप बहुत हद से ज्यादा आप महसूस करने लग जाओ, बहुत ज्यादा समय पर आप महसूस करने लग जाओ, तब बोरिंग शब्द बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये जो इंसान है, इन्होंने आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जिंदगी में आपका प्रोग्रेस है, आपका सक्सेस है, इस इंसान के आने की वजह से रुक गया हो सकता है। राइट, और ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो सारी नेगेटिव बातें मैंने आपको बताई वो पहले हो सकती है और ये इंसान आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे नए अवसर लेकर आए हैं कि जहां पर आप ये सारी नेगेटिविटी से आप छुटकारा पा सको। आपका जो कर्म का जो समय था, जो बुरे कर्म का जो समय था, वो अंत हो जाए और पॉजिटिव समय का आरंभ हो जाए, इसलिए ये इंसान आपकी जिंदगी में आए हैं। और एक और बात बताऊं कि कर्म मतलब कर्म तो कहीं ना कहीं है कि जो आप भुगत रहे हैं, और उस कर्म की वजह से आपको वो नेगेटिविटी महसूस हुई हो सकती है। एक और बात आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं आपको अपना विशुद्धि चक्र जो है उसे बैलेंस करना है, और हो सकता है इस इंसान के आने की वजह से आपका विशुद्धि चक्र बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? कुछ लोगों में कुछ चक्र होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ चक्र वीक होते हैं। तो अगर किसी इंसान का कोई चक्र बहुत पावरफुल है तो उसके करीब आने से आपका भी वो चक्र पावरफुल हो सकता है। राइट, तो उस चक्र का प्रभाव, उस चक्र की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आपकी विशुद्धि चक्र के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। ओके, योर थ्रोट चक्र विल गेट बैलेंस्ड व्हेन यू एक्सेप्ट योर ट्रूथ एंड स्पीक इट आउट। ओके, और आपको अपनी सच्चाई बताना जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी गेन्ड। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और एक बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपको सच बोलना है और अपने अंदर की सच्चाई का साथ देना है। दूसरी बात, आपको अपने दिल खोलकर आपको जीना है, आपको बिल्कुल भी झूठी तरह से नहीं जीना है कि अरे यार हम ये करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। जो आपको दिल से लगता है वैसे आपको जीना है। अगर कुछ लगता है कि आपको कि यार ये जीने से मतलब मेरे दिल के साथ मुझे नहीं लगता है कि मेरा दिल नहीं कहता है कि मैं ये करूं, तो वो चीज मत कीजिए, जो दिल कहता है वही करिए। ओके, और इसी के साथ आपको दीर्घ दृष्टि के हिसाब से आपको ज्यादा लंबा सोचना ये इंसान सिखाकर गए हैं। भले आप इनके आने से पहले आप इतना ज्यादा नहीं सोचते थे, आप बिल्कुल बिना सोचे आप कोई ना कोई कदम उठा लेते थे, लेकिन इनके आने के बाद आपने ये सीखा है कि आप अच्छी तरह से चीजों को देखकर परख सकते हैं। लेकिन चीजों को देखकर परख सकते हैं, परिस्थिति को देखकर परख सकते हैं। और जब आप आखिर में कुछ न कुछ डिसाइड करेंगे, जब आप आखिर में कुछ न कुछ डिसीजन लेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत ही पक्का डिसीजन होगा, उसमें जरा भी कोई भी शंका नहीं होगी। राइट, तो कुछ इस तरह से इन्होंने आपको सिखाया है जीना। ओके,
तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।